जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी के प्रश्नों से संबंधित हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ज्ञान विज्ञान चर्चा करते रहते हैं। तो उसी ज्ञान चर्चा में आज हम आपके प्रश्नों से संबंधित एक ऐसा प्रश्न लाए हैं जो देवी जी उसका जवाब हमें देंगी और सरल से सरल बातों से आपके इस जिज्ञासा को शांत करते हुए आपके लिए बताएंगी कि किस प्रकार से आप अपने घर में, पूछा गया है कि घर में मंदिर कहाँ पर होना चाहिए और उस मंदिर का स्थान किस प्रकार हम निर्धारित करें, वहाँ पर क्या क्या बातें नहीं होनी चाहिए और किस प्रकार का आचरण हमें अपने जीवन में करना चाहिए। तो मंदिर के संबंधित विशेष जानकारी प्रदान करते हुए देवी जी पधारी हैं, तो इनका स्वागत है बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर। और आप सभी के जीवन में इस प्रकार का कि मंदिर कहाँ पर हो, ये जो प्रश्न था उसका जवाब देने के लिए आज ये आपका मार्गदर्शन करेंगी। जय श्री राम। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर लें और आपके लिए सरल से सरल विधियां अनेक ऐसी लाई जाती हैं जो आपके जीवन को महका सकें, मंगल में आशीर्वाद भगवान का आपको मिले, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। तो देवी जी बताइए, हमारे घर में मंदिर कहाँ पर होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या सावधानियां रखें, हमारे सभी भाई बहन आप जरूर बताइए। इस विषय पे तो भगत जी में से ज़्यादा अच्छे बोल सकते हैं। फिर भी जो मुझे ज्ञान है, देखो हर व्यक्ति का अलग अलग ज्ञान होता है। तो उसके लिए अगर किसी को कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए हम पहले से क्षमा मांगते हैं। हम ये देखते हैं कि बहुत सारे हमारे पास कमेंट आते हैं कि हमारा जो मंदिर है वो कहाँ पर बनाए। कईयों के पास स्थान की कमी होती है तो कहते हैं क्या हम रसोई में बना लें। अगर आप रसोई में मंदिर बना रहे हो तो क्या आप अपने घर में प्याज लहसुन छोड़ सकते हो? क्या एक ऐसा अलग स्थान बना सकते हो कि कोई भी ऐसी चीज़ें उसमें ना प्रवेश करें? तो ऐसा नहीं होता है तो वहाँ ना बनाएं, क्योंकि घर में हम अगर कुछ और नहीं खा रहे हैं तो प्याज लहसुन तो खाते ही हैं। तो उसका जब छोंक लगता है या काटते हैं तो अगर वहाँ मंदिर होता है तो अशुद्धि हो जाती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। मंदिर कभी भी बाथरूम के पास नहीं बनाना चाहिए, सीढ़ियों के पास नहीं बनाना चाहिए। कहा जाता है कि मंदिर अगर बाथरूम के पास बनाते हैं तो अशुद्धता बनी रहती है और मंदिर में देवी देवताओं का वास खत्म हो जाता है। एक बात यह है कि क्या मंदिर में पर्दा लगाना ज़रूरी होता है? हाँ जी, मंदिर में पर्दा ज़रूर लगाना चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है 24 घंटे लाइट जला के रखते हैं, कई पर्दा नहीं लगाते हैं। वो तो कह रहे हैं पूरा हमें वो मिल रहा है। नहीं, हमें अपने मंदिर में दोपहर के समय और रात के समय पर्दा ज़रूर लगाना चाहिए और लाइट भी बंद कर देनी चाहिए ताकि वो भी अपना विश्राम कर सकें। अगर आप ये चीज़ें नहीं मानते हैं तो आप कुछ भी करें, वो आपकी श्रद्धा है, क्योंकि उसका जो परिणाम है, शुभ है या लाभ है, वो आपको मिलेगा। फिर कुछ ये लोगों का आता है कि अभी जैसे एक बहन का मैसेज आया था कि मैं 2 या 3 इंच की गणेश और लक्ष्मी माता की मूर्ति लाई हूँ, तो मंदिर में स्थापना कर लूँ, तो उसमें प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा। देखो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने मंदिर में स्थापना करें। पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि गणेश और लक्ष्मी की पूजा सिर्फ दिवाली पर ही की जाती है, उनकी इकट्ठी स्थापना नहीं की जाती है। जैसे आप शिव और पार्वती की एक साथ पूजा करते हो, ऐसे ही माता लक्ष्मी की विष्णु के साथ पूजा की जाए तो ही आपके घर में धन का वास ज़्यादा होता है। माता लक्ष्मी ने भी गणेश को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर रखा है, इसलिए उनकी पूजा की जाती है उनके साथ। पर हमने क्या कर रखा है कि एक दिवाली पे गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है, उसी की स्थापना कर दी, पूरे साल वही पूजा करते। नहीं, ऐसा नहीं करना है। मंदिर में 2 स्थान बनाने हैं, जहाँ पर देवियों के स्थान अलग हैं और देवताओं के अलग हैं, क्योंकि तो कुछ आप ये कहना चाहते हैं कि हमें मंदिर में जो जेंट्स देवता हैं उन सबको अलग और देवियां जो हैं, जो स्त्री जाति हैं, उनको अपने मंदिर में पार्टीशन करके अलग अलग स्थान दे देना चाहिए। देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं, जैसे हनुमान जी हैं या कुछ ऐसे देवता हैं, कईयों के जैसे कुल देवता भैरव हैं, बटुक भैरव है, बावरी हैं और कई पीर हैं, कुछ ऐसे होते हैं, तो उनका अलग स्थान होना चाहिए।
हाँ, अगर जोड़े में देवी देवता हैं उनको एक स्थान दे सकते हैं, नहीं तो सबको ही मिक्स ना करके अलग अलग स्थान कर दें। इधर एक तरफ माता का कर दें, एक तरफ जेंट्स का कर दें। क्योंकि हम सभी जो पूजा पाठ करते हैं उसमें हमारे द्वारा कुछ ना कुछ हल्की फुल्की गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों से आपको परिचित कराया जा रहा है कि अपने मंदिर में आप एक तरफ सभी देवियों को और एक तरफ सभी देवताओं को विराजमान करें। और बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी ज्ञान की बातें बता रही हैं देवी जी। ध्यान से अपने मंदिर में उसी प्रकार की व्यवस्था करके बहुत ज्यादा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, उनका हमें ध्यान रखना होता है कि मंदिर में एक जल का लोटा, गंगा जल का लोटा जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमारे माना जाता है कि सभी देवी देवता जल जरूर ग्रहण करते हैं। और पूजा के बाद जो जल है पूरे घर में छिड़कने से पॉजिटिविटी बनती है। जिसमें कहा भी जाता है कि छींटा लगे नीर का, कष्ट भगे शरीर का। तो इस प्रकार से अपने जब भी पूजा आरती आराधना आप करते हैं तो वो जल का छींटा, वो जल का लोटा जो आपने मंदिर में रख रखा है, किसी पुष्प के माध्यम से या अपनी अंजलि, अपनी आपकी अनामिका जो उंगली है उसके माध्यम से इस प्रकार से लोटे में लगा करके इस प्रकार से छींटा सारे घर में लगाएं, तो उससे सभी का बहुत ही ज़्यादा मंगल और शुभ होगा। कई व्यक्ति अपने घर में तो इस प्रकार से मंदिर की स्थापना कर लेते हैं, परंतु कई व्यक्ति जो दुकान में एक छोटा सा मंदिर बना लेते हैं, उसमें इतनी छोटी सी जगह बनाते हैं कि जो वो धूप या दीपक जलाते हैं वो उन देवताओं की मूर्ति के पास ही हो जाता है, और कई बार वो जो तस्वीर उन्होंने इस्तेमाल की है वह जल जाती है। उसके बारे में आप क्या विचार व्यक्त करती हैं? उन्हें वह जोत का स्थान बदलना चाहिए, वह या वो बड़ा बना लेना चाहिए, या वो देवी देवता की जो मूर्ति है उसे वहां से हटाना चाहिए? उसके बारे में आपका क्या विचार है देवी जी, बताइए। कहा जाता है कि आप कभी भी कोई भी क्षेत्र में जाकर देखो कि जहाँ बड़े बड़े मंदिर होते हैं वहाँ भी शुद्धिकरण की प्रक्रियाएं होती हैं, गंगा जल से स्नान होता है और काफ़ी विधि विधान होते हैं। जब भी कभी सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, जी बिल्कुल। तो मंदिर को साफ करना चाहिए, सभी देवताओं को गंगा जल का छींटा देना चाहिए। जी और बिल्कुल ऐसा ही किया जाता है। कई देवी देवताओं का क्या करते हैं, छोटा सा मंदिर बना लिया और धूप उसके बिल्कुल ऐसे पास लगा दी, और वो जो लकड़ी का जो उनका चित्र था वो जल गया, उसको फेंकते नहीं हैं, विसर्जन नहीं करते हैं, अलग दूसरा नहीं लाते हैं, कहते हैं इसी में सारी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, मेरा लगाव हो गया। अगर आपका इतना लगाव हो गया तो क्या आप ये ध्यान नहीं रख सकते हैं कि वो उनका चेहरा जल रहा है, मूर्ति खंडित हो चुकी है। कहा जाता है कि खंडित मूर्ति कभी भी लाभदायक नहीं होती है, इसलिए हमें खंडित मूर्ति को ठीक भी करवा सकते हैं, या उसी जैसी दूसरी ले आए। वो जैसे दूसरी ले आए, उससे टच करवा लें। आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादातर दुकानों पे मैंने देखा है कि अगरबत्ती लगा देते हैं, उसके बाद जो मंदिर में जितने भी देव देवता हैं उनमें जाले लगे हुए हैं और मकड़ी लगी हुई हैं, और जो कई यंत्र सफाई भी नहीं है, यंत्र लगा देते हैं, काले हुए पड़े हैं यंत्र, और फिर कहते हैं कि हमारा तो काम नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा। फिर वो घूमते हैं किसी किसी के पास। पहले अपना ये देखो कि आप जो स्थान है उसका शुद्धिकरण आप बिल्कुल ख़त्म कर चुके हो, तो वो अपना प्रभाव कैसे देगा? वो तो नील हो गया है, बिल्कुल ना के बराबर हो गया है। बहुत अच्छी ज्ञान की धारा देवी जी के द्वारा बताई जा रही है, किस प्रकार से आपका मंदिर कहाँ पर हो और उस मंदिर के अंदर किस प्रकार से देवी देवताओं की स्थापना करें, कैसे अपनी पूजा आराधना करें। तो बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर देवी जी के प्रवचनों से आप अलग अलग प्रकार के देवताओं को किस प्रकार से कम पूजा पाठ में ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें खुश कर सकते हैं, ऐसे सरल उपाय, सरल विधियाँ आपके लिए, शास्त्रोक्त विधियाँ या संत महात्माओं से जो हमें प्राप्त हुई हैं, गुरुजनों से प्राप्त हुई हैं, ऐसी विधियाँ आपके लिए हम लाते रहते हैं। तो इस प्रकार आप बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स के माध्यम से आप अपनी समस्याएं, अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्नों को लाते रहें। उसमें अलग अलग हम वीडियो बना करके आपकी जिज्ञासाओं को या उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर लाते रहेंगे। आपका जीवन भगवान की आशीर्वाद से, हनुमान जी, राधा कृष्ण की तरह ही आपका जीवन मंगलमय हो, आपके परिवार में इस प्रकार का प्रेम प्रसारित होता रहे। इसी सद्भावना के साथ हम आप सभी के लिए भगवान के चरणों में वंदना करते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो।
जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय हनुमान जी, जय मैया रानी। आप सभी का जीवन मंगलमय हो।